नवजोत और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। गागल रोड स्थित मंडी की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में अव्यवस्था का अंबार, जगह जगह लगा है कचरे का ढेर। वामपंथी दलों ने निर्वाचन आयोग को भेजा ज्ञापन, पश्चिमी बंगाल के मतदान में लगाया है धांधली का आरोप। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम किए गए आयोजित, कहीं हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम और कहीं बांटा गया मीठा पानी। और सुंदरनगर में मनाई गई नरसिंह अवतार की जयंती, प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को माना जाता है अवतार। स्वस्थ मंडी स्वच्छ मंडी के लिए क्या आप जानते हैं कि खाने वाली हरी भरी सब्जियां कहां से आती हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि ये फल और सब्जियां गागल रोड स्थित कृषि उपज मंडी समिति से आती हैं। बहरहाल खबर यह नहीं है कि ये सब्जियां आती कहां से है, बल्कि खबर यह है कि इस मंडी के हाल क्या है। तो आप भी देखिए मंडी की सबसे बड़ी सब्जी मंडी की क्या हालत है। इतनी सारी गौ माता को देखकर आप ये ना सोचिएगा कि यह किसी गौशाला का दृश्य है। यह है मंडी के गागल रोड स्थित कृषि उपज मंडी समिति, यानी आम भाषा में सब्जी की थोक की दुकान। यहाँ आपको सब्जियां तो थोक में मिल जाएंगी, पर साथ ही कचड़ा और कीचड़ का ढेर भी थोक में पड़ा दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब्जी मंडी के व्यापारी मंडी के इन हालातों से वाकिफ नहीं हो। वे तो बेचारे कई बार कमेटी और प्रशासन को मंडी की दुर्दशा के बारे में बता चुके हैं और अब अपने हालातों को के न्यूज़ को भी बताते नजर आ रहे हैं। 4 दिन के बाद आज दुकान पे आया हूँ। नीचे गंद देखो क्या हाल है। एक मार्केट कमेटी वाले कोई उठाते नहीं, जिम्मेदार न आती है और नीचे फेंक देती है और चले जाती है। और पाइप सामने के टूटे हुए हैं और गंदगी देखो कितनी है। अभी मुझे ये बताओ, ये दलदल क्यों है और क्या कारण है इसका? ये दलदल पहले की पड़ी हुई है, शुरू से पड़ी हुई है, जब से हम मंडी में यहाँ आए हो। और तब से ये जब बारिश होती है तो ये तो इसी तरह गंद हो जाता है, अभी जिसका कोई नहीं। दलदल होने की वजह से क्या परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानी ऐसी है, आप बीमार हो गए। 4 दिन बाद घर से आया मैं। छोटे छोटे स्कूली बच्चों को स्कूल के टीचर यह सिखाया करते हैं कि फल और सब्जियां धोकर खानी चाहिए। अगर स्कूली बच्चों की एक आध वर्कशॉप इस मंडी में लगा दी जाए तो उन्हें साफ सफाई का चैप्टर पढ़ाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ जगह जगह फैली गंदगी उन्हें खुद ब खुद फलों और सब्जियों को रगड़ रगड़ कर धोने की सीख दे डालेगी। समस्या सिर्फ कीचड़ और कचड़े की ही नहीं है, समस्याएं इस सब्जी मंडी में और भी हैं। दिनों से बारिश हुई है, यहाँ पे ये जो दलदल हो गया है, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं दलदल की वजह से? दलदल बारिश से तो चिकड़ हो जाता है, सारा फर्श कच्चा है। हाँ। तो चिकड़ तो होना ही है। क्या क्या समस्याएं आ रही है उसके चलते? उसके चलते यहाँ पे सब्जी ले जाना लाना गाड़ियों वालों के लिए प्रॉब्लम हो रही है। मजदूरों को भी काम करना मुश्किल हो रहा है। और दुकानदार जो भी आदमी आता है पैदल चलता है, उसके लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। आप लोग चाहते क्या है वैसे? हमारी डिमांड यही है कि ये पक्का हो, ताकि यहाँ पे चिकड़ ना हो बारिश की वजह से या दूसरे कारणों से। और सफाई के लिए भी रोजाना होने, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो आवारा गाय घूम रही है, इनके लिए भी होना चाहिए प्रबंध। कोई अलग जगह इनसे भी वजह से बीमारी और कीचड़ ज़्यादा होता है। कृषि उपज मंडी समिति का निर्माण आज से 10 साल पहले सब्जी व्यापारियों की सुविधा के लिए किया गया था। आज के दौर में हर व्यापारी कमेटी को लाखों रुपया बतौर किराया देता है, पर फिर भी सुविधा के नाम पर उसे मिलता है तो ऐसा माहौल जो व्यापारियों की सेहत के साथ साथ सब्जी खरीदने वाले हर शख्स के लिए खतरनाक है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडी। ऐसा नहीं है कि इस मंडी के व्यापारियों ने प्रशासन के सामने मंडी में फैली हुई अव्यवस्था का मुद्दा कभी नहीं उठाया। कई बार व्यापारी अव्यवस्था को लेकर मंडी कमेटी से गुहार लगा चुके हैं। अब इस मामले में मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा भी कूद गया है और कमेटी और प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहा है।
वो भैया हमारे को ऐसा ही आश्वासन देते रहे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे होते होते आज 5 साल हो गए। 5 साल में इसकी पोजीशन देखो, और यहाँ पानी की एक बूंद नहीं, जबकि पानी एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी की ज़रूरत है। जी तो सुना आपने, कई बार कमेटी से गुहार लगाने के बावजूद इस जगह के हालातों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। इस खबर के पहले सेगमेंट में हमने आपको सब्जी मंडी में पड़ी गंदगी के बारे में बताया था, और अब जानिए मंडी में पानी और शौचालय की समस्या के बारे में। हमें शौचालय और पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। शौचालय का सबसे बड़ी बात यह है कि शौचालय में यहाँ पे उन्होंने नाम मात्र के लिए शौचालय बनाए हैं। अगर आप एक बार उनका निरीक्षण करेंगे अंदर जाके, तो आप वहाँ पे पाएंगे कि वहाँ पे जो फ्लशेज हैं वो फ्लशेज कोई काम नहीं करती हैं। जो उनकी टूटियाँ लगी हैं, टूटियाँ बिल्कुल बुरी तरह टूटी पड़ी हैं। उनमें हमने खुद जो पानी की वेस्टेज है उसको बचाने के लिए हमने वहाँ पे लकड़ी लगा के रखी है। टाइम एंड अगेन हमने इनको बताया इसके बारे में, सेक्रेटरी को बताया, बार बार बताया, इनको अवगत कराया कि शौचालय की ये समस्या है। तो इसमें हमें ये हमें इनसे जवाब मिलता है कि यहाँ पे या तो मजदूर लोग या जो बाहर से लोग आते हैं वो गंदगी फैलाते हैं और वो ये नलके तोड़ के ले जाते हैं। 2-3 बार हमने अपने बिहाफ पे लगाए भी, उसके बावजूद वो समस्या वैसी की वैसी है। जब के न्यूज़ की टीम सब्जी मंडी के शौचालय का हाल जानने पहुंची तो वहां इस ताले को लटका पाया। पूछे जाने पर कि ताला क्यों लगा है तो पता चला कि पानी न होने के कारण सफाई कर्मचारी इस शौचालय को साफ नहीं कर पाते और इस कारण इसे बंद करना ही मुनासिब समझते हैं। सब्जी मंडी में समस्याओं का अंबार यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ रोशनी की समस्या से व्यापारियों को दो चार होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लगी स्ट्रीट लाइट्स कब का जवाब दे चुकी हैं। उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ 2-3 साल हो गए लाइट यहाँ आए नहीं, अंधेरे में काम चलता है और चोर बेचारी यहाँ कहीं आते, रात को चोर माल उठा के ले जाते हैं। तो अभी सेक्रेटरी साहब को हमने कई बार बोला लाइटों के लिए, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या बोले, अब क्या करें। सड़क के भी यही हाल है और लाइट के भी यही हाल है। पानी भी नहीं मिलता, ना सड़क है ना कुछ है, बहुत बुरे हाल है। लाइट्स के बारे में बताइए, कुल कितनी लाइट्स लगी हैं? लाइटें यहाँ 20 बाई है, पर इसमें 20 बाई लाइटें हैं और उसमें 1-2 जलती है, वो आजकल वो भी बंद हो गई है। बहुत बुरे हाल है। इन सब समस्याओं के बारे में जब के न्यूज़ ने कमेटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी मान सिंह वर्मा से बात करने की कोशिश की तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। मार्केट कमेटी ही जवाब देंगे, क्योंकि मैं उनसे बात कर रहा था अभी। छुट्टी है ना आज। तो ये जो समस्याएं मतलब व्यापारियों ने यहाँ पे रखी हैं या आपको ज्ञात है, तो कुल मिला के नहीं, मैं टेलीफोन पे सेक्रेटरी साहब की आपसे बात करवाता हूँ, वो उनको ज़्यादा हो इस बारे। ऐसा है ना, मैं इस बारे में अथॉराइज नहीं हूँ स्टेटमेंट देने के लिए। सेक्रेटरी इज कम्पिटेंट, वो कम्पिटेंट है, उनकी मैं आपसे टेलीफोन पे बात करवाता हूँ। वो क्या बोलते हैं, अभी मेरी उनसे बात होगी। जी तो मान सिंह वर्मा यह कहते हुए चलते बने कि आज तो वे गलती से सब्जी मंडी आ गए थे, क्योंकि आज तो छुट्टी है और इस मसले पर कमेटी के सेक्रेटरी ही कुछ कहने के लिए अधिकृत हैं। बहरहाल इस मसले पर अब मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने मोर्चा संभाल लिया है और प्रशासन और कमेटी को 15 दिन का समय दिया है। संघर्ष मोर्चा के लक्ष्मेंद्र गोलेरिया का कहना है कि अगर 15 दिन में स्थिति में सुधार नहीं आता तो वे आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसका पूरा का पूरा जो ताना बाना जो है वो सरकारी सचिव के द्वारा देखा जाता है और सरकारी नियंत्रण के अंदर ये पूरा कारोबार होता है। तो क्या जो हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 में भारतीय जनता पार्टी के समय पर बना हुआ है, क्या उसके अंतर्गत इनको सेवाएं नहीं मिलनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ से किराया आता है तो किराए का जो कुछ अंश जो निर्धारित किया होता है उसका परसेंटेज इनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए जो सारे के जवाबदेही यहाँ सचिव की है, सचिव के बाद जिला प्रशासन की बनती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश करप्ट प्रैक्टिस एक्ट जो बना हुआ है उसके तहत भी इनके ऊपर कार्रवाई वाजिब है। अगर 15 दिन के अंदर लगभग अगर इस विपणन समिति के सचिव दुकानदारों को, मजदूरों को और बाहर से आने वाले व्यापारियों को अगर सुविधा देने के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा को बाध्य होना पड़ेगा। तो देखा आपने कि आपके घर जो हरी हरी सब्जियां और मीठे मीठे फल पहुंचते हैं वे कैसी कैसी जगहों से होकर गुजरते हैं और उनकी स्थिति को सही रखने के लिए आंदोलनों तक की धमकी दी जा रही है। आंदोलन हो भी क्यों ना, जो व्यापारी महीनों का लाखों रुपया कमेटी को किराए के रूप में दे रहे हैं तो उन्हें सुविधाएं भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी।
मंडी जिला में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 जगह पर मतगणना का काम किया जाएगा। पहला मंडी कॉलेज और दूसरा सुंदरनगर का सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज। जब मतगणना की जाती है तो उस जगह निर्वाचन आयोग के अधिकारी, सुरक्षा कर्मियों और मतगणना के लिए अपॉइंट किए गए हुए कर्मचारियों के अलावा पार्टियों से आए हुए पोलिंग एजेंट भी मौजूद रहते हैं। पोलिंग एजेंट बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी पार्टी से स्वीकृति तो लेनी ही पड़ती है और साथ ही जिला प्रशासन को एक फॉर्म भी भरकर देना होता है। मंडी में भी विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि जिला प्रशासन के पास फॉर्म भरने के लिए पहुंचे और मंडी कॉलेज में होने जा रही काउंटिंग के लिए आवेदन करते हुए नजर आए। आज यहाँ पर प्रक्रिया यह थी कि हमने 2 फोटो दिए और साइन कराया एसडीएम साहब के सामने। बस ये फार्म हमें आइडेंटिटी कार्ड दे दें, इशू कर देंगे। कितने लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 9 लोग काउंटिंग के लिए जाएंगे। 10वां व्यक्ति एआरओ टेबल पे बैठे, 10 लोग होंगे कुल मिला के। कौन कौन है वो लोग जो काउंटिंग एजेंट के? काउंटिंग एजेंट में चेतन शर्मा, मैं, भुवनेश्वरी कपूर, बालकराम जी, देविंदर, निखिल वालिया और सौरभ सैनी, देविंदर राणा, रोहित अरोड़ा और डी ठाकुर जी। और काउंटिंग एजेंट का फॉर्म भर रहे हैं हम अभी। और एक ही काउंटिंग के लिए 5-6 सदस्य हमारे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मेरा नाम बलवंत सोनी है, विनोद राठौर जी है और अंजू ठाकुर है, हरदेव सिंह जी है और राकेश कुमार जी है। ये हम अपना फॉर्म भर रहे हैं और 16 तारीख को सुबह हमारी ड्यूटी लग जाएगी वहाँ पर। आप मंडी संसदीय सीट के लिए? हाँ जी, मंडी संसदीय सीट के लिए हम वहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी हुई है। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नीर चौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। Approved by AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: Proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Nechong, etc. Separate hostel facilities for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से 6ठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905 282046 पर संपर्क कर सकते हैं। CPIM
और कम्युनिस्ट पार्टियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जिला प्रशासन की तरफ से भारतीय निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पश्चिमी बंगाल की कई सीटों पर फिर से चुनाव करवाए जाएं। वामपंथी दलों ने मांग की है कि 12 मई को हुए चुनाव में बांग्ला में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वामपंथी समर्थकों को मतदान करने से रोका था और कई जगह उनके साथ हाथापाई भी की गई थी। मंडी में सीपीआईएम और कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन की तरफ से भारतीय निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन पत्र भेजने पहुंचा। वामपंथी दलों का कहना है कि 16वीं लोकसभा के गठन के लिए 9वें चरण में 12 मई 2014 को हुए मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में 1000 से अधिक मतदान केंद्रों पर भारी गड़बड़ी और हिंसा हुई है। इसमें सीपीआईएम, सीपीआई और अन्य वामपंथी पार्टियों के समर्थकों को मतदान करने से रोका गया। वामपंथी दलों का आरोप है कि पोलिंग एजेंट्स को बूथों से जबरदस्ती बाहर निकाला गया और उन पर कई जगह हमले भी किए गए थे। इसके बारे में पार्टी ने चुनाव आयोग को उसी दिन सूचित भी कर दिया था, लेकिन आयोग ने हिंसा प्रभावित मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान करवाने की मांग को अनसुना कर दिया। इसी के विरोध में सीपीआईएम, सीपीआई और अन्य वामपंथी पार्टियां पूरे देश में पुनर्मतदान की मांग उठाए हुए है। इसी कड़ी में मंडी जिला के वामपंथी दल प्रशासन के पास निर्वाचन आयोग को ज्ञापन पत्र भेजने के लिए पहुंचे और इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से वामपंथी दलों ने गड़बड़ी वाली सीटों पर फिर से मतदान करवाने की मांग की है। आज सीपीआई और सीपीएम ने एक जो ज्ञापन है वो जो चुनाव आयोग है भारत सरकार का उसको भेजा है और उसमें ये मांग की गई है कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो 9वें चरण के अंदर 17 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ है उसमें बड़े स्तर पर रिगिंग हुई है, धांधली हुई है और जो कम्युनिस्ट पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो पोलिंग जो एजेंट्स थे उनको बूथ पे जाने से रोका गया और जो थे उनको वहाँ से हटाया गया और जो कार्यकर्ता और जो उनके सब समर्थक थे उनको उन पे हमले किए गए। उसमें लगभग 1000 बूथ पे ये इस तरह के जो हमले हुए हैं। तो उसके बारे में हमारी जो पार्टी हैं दोनों, उन्होंने 12 तारीख को उसके बारे में शिकायत दर्ज कर दी थी और ये मांग की थी कि जो पुनर्मतदान है उन मतदान केंद्रों में किया जाए। आज ये वामपंथी पार्टियों की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से भारत के निर्वाचन आयोग को, वो इस आशय को लेकर के है कि पश्चिम बंगाल में जो आखिरी और उससे पहले चरण के मतदान में बहुत सारी जगहों पर धांधलियाँ हुई और जो वामपंथी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स थे उनको फिजिकली वहाँ से हटाया गया तमाम गड़बड़ियों को अंजाम देने के लिए और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिनकी मिली भगत वहाँ के स्थानीय प्रशासन से थी। इसलिए हमारी मांग इस ज्ञापन के माध्यम से ये है कि उन तमाम बूथों में जिनमें गड़बड़ियों की शिकायतें हैं उनमें दोबारा से मतदान कराया जाए और जो संसदीय प्रणाली की स्वच्छता है उसको बरकरार रखने की जो कवायद है एक हमारी, उसके प्रति भारत का निर्वाचन आयोग ये संज्ञान ले और उन तमाम बूथों पर जिसमें गड़बड़ियों की शिकायत है, गड़बड़ियों के संकेत हैं, उसका साक्ष्य है, उनमें पुनर्मतदान करने का आदेश दे। यही इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं जिनके लिए 5 चरणों में मतदान हुआ था और चुनावों के 9वें चरण यानी 12 मई के दिन बंगाल में 17 सीटों के लिए मतदान हुआ था और वामपंथी दल इन्हीं 17 सीटों में से कुछ सीटों पर हुए चुनावों में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं और पुनर्मतदान की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट
leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आपको अगर ये गलत फहमी है कि आनंदा बंद हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है। आनंदा जो है वो सेकंड फ्लोर में शिफ्ट हो गया आनंदा स्वीट्स में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। मंडी के भीमाकाली मंदिर परिसर में राज्य स्तरीय अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार संघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष भुट्टू राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक का विशेष मुद्दा यह रहा कि जलवाहकों को सरकार दूसरे विभागों से शिक्षा विभाग में ना भेजे, क्योंकि शिक्षा विभाग में पहले से ही 15,000 के लगभग कर्मचारी सेवा दे रहे हैं और वह कर्मचारी भी प्रमोशन के इंतजार में है। राज्य स्तरीय अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार की बैठक भीमाकाली मंदिर प्रांगण में प्रदेश अध्यक्ष भुट्टू राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक का विशेष मुद्दा यह रहा कि सरकार दूसरे विभाग से जलवाहकों को शिक्षा विभाग में ना ट्रांसफर करे, क्योंकि शिक्षा विभाग में पहले ही 15,000 के लगभग कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं और वह कर्मचारी भी पदोन्नति के इंतजार में बैठे हैं। जलवाहकों का कहना है कि सरकार पीडब्ल्यूडी में कार्यरत जलवाहकों को शिक्षा विभाग में समायोजित कर रही है। इस समायोजन का पूरे हिमाचल के जलवाहक विरोध कर रहे हैं और सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं कि जो इसमें अन्य विभागों से यानी कि जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी शिक्षा विभाग में सरप्लस किए जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में पहले ये कर्मचारी जो बेचारे हैं 15, 16, 17 वर्षों से अपनी सेवा देते चले जा रहे हैं और वो भी एक पार्ट टाइम से और 1300 रुपये में अपना परिवार का पालन पोषण करते चले जा रहे हैं। लेकिन सरकार इनको ये बेचारे आज तक अपने एक प्रमोशन चैनल को इंतज़ार करते हुए या अपना सेवानिवृत्ति करने को जारी करते हुए ये ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सरकार ये निर्णय ले रही है कि दूसरे विभागों से अन्य विभागों से भर्ती चली जा रही है। तो हम सरकार को इस प्रकार के चेतावनी एक मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से दे दी है। अगर सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेगी तो हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और आंदोलन पर उतर जाएंगे। मैं यह चाहता हूँ क्योंकि 2012 में सरकार ने हमें इसको पार्ट टाइम को डेली वेज में 9 साल के बाद डेली वेज में बनाया गया है और अब जो हमारा जो पार्ट टाइम का जितना पीरियड लगा हुआ हमारे 10 साल लगी हुई है उसे जो है डेली वेज में काउंट किया जाए, ताकि 6 सालें जो है 5-6 सालें उसमें काउंट होकर और 1.5 साल और लगाने के बाद जो हमें 7 साल होगी और उसके बाद जो हम रेगुलर हो सकते हैं। क्योंकि सरकार इस चीज़ में अड़ी है कि क्योंकि इनकी अभी तक 1.5 साल हुई है डेली वेज में, तो इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि जो हमारा पार्ट टाइम का पीरियड लगा हुआ है उसे जो है डेली वेज में काउंट किया जाए, ताकि हमें जल्दी से जल्दी इसमें रेगुलर होंगे। हम चाहते हैं जी, हमारे को 13 साल हो गए और 9 साल के बाद हमें ये दिहाड़ीदार किया गया, लेकिन हमारे को 10-11 साल के बाद हुआ। हमें टाइल सेवा तो हमने 11 साल दी थी, उसके बाद हम एक दिहाड़ीदार। आप क्या बोल रहे हैं, विडो है आप? हाँ जी, विडो है हम अपंगों और विडो के साथ जितने भी भाई बहन हैं उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जलवाहकों और सेवादार संघ का कहना है कि सरकार इस फैसले को 20 तारीख तक वापस ले, नहीं तो जलवाहक सड़कों पर उतरेंगे और अनशन पर भी बैठ जाएंगे। इस बैठक में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि जलवाहक संघ सरकार से यह मांग करेगा कि जिन जलवाहकों को 8 साल पूरे हो चुके हैं उन्हें जलवाहक कम सेवादार बनाया जाए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।